सबका मेरे नए ब्लॉग में। और अभी बज रहे हैं शाम के 5:30। आज का ब्लॉग मैं अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। और आज का बैकग्राउंड आपको बिल्कुल चेंज लग रहा होगा। जी हाँ, मैं आ गई हूँ अपने मायके। और मायके से ये मेरा पहला ब्लॉग है। मायके मेरा गांव में है। और गांव में तो सुबह शाम का सीन देखते ही बनता है। दिन दोपहर में तो धूप में छत पे आने का भी मन नहीं करता, जैसे कपड़े वगैरह भी फैलाने का नहीं मन करता आके। लेकिन सुबह शाम के लिए, सुबह में तो मैं नहीं आती, लेकिन शाम में कुछ देर के लिए बच्चों के साथ आ जाती हूँ। तो अर्चित सो रहा था और ये देखिए, हाय कर दो। हाय। क्या कर रहे हो, घूम रहे हो? हाँ, ये भी आ गई है, जग गई है, तो मुझे बोल रही थी कि चलो छत पे चलती हूँ। मैं बोली चलो तुम्हारे साथ मैं भी घूम लूँ। और मायके आने के बाद बचपन की यादें ताज़ा हो जाती है। बचपन से मायके से कुछ खास ही लगा होता है, क्योंकि यहाँ सारा बचपन बीता होता है। और जहाँ पे हम अपने बचपन को गुजारते हैं वहाँ जल्दी भूल नहीं सकते हैं। तो अभी मैं कुछ देर के लिए यहीं पे घूमूंगी। और चलिए थोड़ी देर में नीचे चलती हूँ। चाय वगैरह पी के आ गई हूँ मैं। और अर्चित नीचे सो रहा है, तो अर्चित को दिखाती हूँ कि वो क्या कर रहा है। उसके बाद नीचे चलती हूँ। चलो जल्दी चलो। आ गई हूँ मम्मी वाले रूम में। ये मेरी मम्मी का रूम है। देखिए अर्चित यहाँ पे सो रहा है। यहाँ पे गांव में इसे फ्री मिलता है तो कुछ ज़्यादा ही सोता है। वहाँ तो थोड़ी देर के लिए सोता था, फिर ट्यूशन वगैरह जाना पड़ता था तो आधे एक घंटे के लिए सोता था। लेकिन यहाँ पे बच्चे खूब खेलते हैं। नाना नानी के यहाँ बच्चे लोग एंजॉय करते हैं। लगता है कि जैसे यहाँ पढ़ाई लिखाई बिल्कुल छोड़ के आ गए हो। ये सारे बच्चों के साथ होता है। तो यही सोया है, अभी उठ ही नहीं रहा है। और ये मेरी मम्मी का रूम है। इधर से आपको बाहर का नज़ारा देखने के लिए मिलेगा। बहुत अच्छा सीन होता है इधर। और बरसात में तो और भी अच्छा लगता है देखने में। तो मैं भी यहाँ आके बहुत खुश हूँ। मम्मी पापा किसी कारण से दूसरे जगह गए हैं। मम्मी पापा यहाँ है नहीं तो मैं आपको अपने मम्मी पापा से भी मिलवाती। तो चलिए कोई नहीं, 3-4 रोज बाद आ जाएंगे तो फिर मैं मम्मी पापा से भी आपको मिलवाऊंगी। और अभी कहीं घूमने जाना है मुझे, बगल में ही जाना है। तो मैं सोच रही थी कि चलो लहंगा भी दिखा दो। बोल रही है इधर आओ, कह रही है मेरा लहंगा भी दिखा दो। मेरी बेटी को लहंगा पहनने का बहुत शौक है। तो ये कह रही है लहंगा कुछ देर के लिए पहनी है और जब सोने जा रही थी तो उसे चुभने लगा है। तो बोल रही है कि मेरा लहंगा भी दिखा दो। पता नहीं लड़कियों को मेकअप से क्या प्यार होता है, मुझे तो नहीं है, लेकिन मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा। इधर आओ तो। हाँ, बहुत अच्छा मेकअप खरीदते हैं। मेकअप करते हो? हाँ। कैसे मेकअप करते हो बताओ? लिप बाम लगा देती हूँ, पाउडर छिड़क लेती हूँ और बिंदी लगा लेती हूँ। हाँ। आपने सुन लिया ना क्या बता रही थी मेरी बेटी, ये बहुत ज़्यादा मेकअप करती है, मेकअप पसंद है बहुत। तो चलिए ये दिखाती हूँ, यही है मम्मी का रूम। ये सारे डब्बे वगैरह मम्मी ने रखा है। किचन में मम्मी ने, किचन भी बड़ा है लेकिन मम्मी वहाँ ज़्यादा सामान नहीं रखती है। ज़्यादा सामान मम्मी इसी रूम में रखेगी। और मैं भी ज़्यादा चेंज नहीं करती हूँ कि मम्मी अपने हिसाब से रखती है तो फिर क्या चेंज वगैरह किया जाए। जो लोग अपने हिसाब से सब कुछ रखते हैं उन्हें अच्छा लगता है, तो कुछ फेर बदल कर दो तो फिर उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं ज़्यादा चेंज नहीं करती हूँ। अगर चेंज करते तो चलिए चलती हूँ अब दूसरे कमरे में। ये मेरी दादी का कमरा है। पहले मेरी दादी इसी रूम में रहती थी, अब तो दादी इस दुनिया में नहीं है। तो इसमें जितना भी सामान वगैरह होता है वो रखा रहता है। क्या है कि क्या है? हाँ, ये पूछ रही है कि तुम्हारी दादी कहाँ है। पहले दादी होती थी तो ये घर भरा रखता था, अच्छा लगता था। नहीं, मेरी दादी है, वो वही मुझे गोदी में लेते थे। मम्मा की दादी मर गई है ना बेटा, मेरी दादी बहुत पहले ख़त्म हो गई है। तो ये दादी का, अभी भी लोग इसे दादी वाला रूम ही बोलते हैं। मेरी दादी है। अच्छा ठीक है, तुम्हारी ही दादी है। आजकल के बच्चों को सब कुछ समझ आता है, मेरी दादी है ये बोल रही है। अब शाम भी, अब अंधेरा होने लगा है। तो अर्चित को उठा के मैं कहीं से आती हूँ, पास से ही मिल के, बगल में ही है। मैं सोच रही थी कि थोड़ी देर के लिए घूम के आऊँ। अब ये चलिए चलती हूँ इस रूम में। इस रूम में ये एक बड़ा सा हॉल है, एक बड़ा सा हॉल है। यहाँ पे टीवी वगैरह रखा है, मेरा डाइनिंग टेबल है। बच्चे पूरे बोतल को फैला देते हैं, कहीं भी रहे तो बच्चे शांति से नहीं रख सकते। रोड के पास ही है मेरा घर, दिखाती हूँ आपको यहाँ से, आप देख सकते हैं।
तो चलिए अभी अर्चित को जगा के थोड़ी देर में मैं घूम के आती हूँ, फिर आप लोग से बात करूँगी और आपके साथ आज मैं एक रेसिपी भी शेयर करूँगी। कल मैं बनाई थी सूजी का डोसा, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था और ये बहुत जल्दी बन जाता है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। जैसे चावल वगैरह के डोसे को भिगा के छोड़ दो फिर पीसो, सूजी में ये सब कुछ परेशानी नहीं होती है। आप ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं और कभी कभी तो लंच में भी, जिन्हें ज़्यादा पसंद हो, लंच या डिनर में भी बना सकते हैं। इससे पेट भी भर जाता है और हेल्दी भी होता है। तो चलिए मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ सूजी का डोसा कैसे बनाते हैं। अब मैं बनाऊंगी डोसा, तो इसके लिए ले लिया है मैंने सूजी, और सूजी में मैं डाल दूंगी ज़रूरत के अनुसार दही। जो लोग ज़्यादा खट्टा पसंद करते हैं वो ज़्यादा दही रखते हैं। मैं ज़्यादा दही नहीं ली हूँ, मुझे ज़्यादा खट्टा डोसा नहीं बनाना है। उसके बाद ले लूँगी मैं स्वादानुसार नमक, आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। फिर आलू के मसाले में भी नमक पड़ता है, इसलिए नमक ज़रा कम डालेंगे। उसके बाद इसको अच्छी तरह मिला लेना है। मैं हाथों की मदद से ही अच्छी तरह मिला पाती हूँ, इसलिए मैं हाथ से ही मिला लेती हूँ। 5 से 7 मिनट तक इस घोल को अच्छी तरह मिलाएंगे। उसके बाद इसको ढक के छोड़ देंगे। आप चाहे तो इसमें खाने का सोडा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला है। मैं इसे कुछ देर के लिए भिगो के रख दूँगी। अब आधे घंटे के अंदर ये सेट हो जाता है। उसके बाद आराम से आप इसे बना सकते हैं। नहीं तो अगर आप सुबह बनाना है तो आप रात को ही बना के रख दें और सुबह इस डोसे को आप आराम से बना सकते हैं। ये जितना फुला हुआ होता है उतना ही टेस्टी लगता है। तो मैं इसे अच्छी तरह अपने हाथों की मदद से मिला लेती हूँ और मिलाने के बाद थोड़ी देर के लिए मैं इसे छोड़ दूँगी। और मैंने रात को ही बना लिया था डोसे के लिए, सूजी का घोल तैयार कर लिया था मैंने रात को, और मुझे बनाना सुबह है। तो ये अच्छी तरह घोल दूंगी। और एक तरफ मैंने आलू भी उबाल लिया है। मुझे आलू का भी बनाना है, तो इसके लिए मैंने पहले इसको रख दूंगी रात भर के लिए। यहाँ मैंने ढक के इसको रख दूंगी और सुबह मुझे बनाना है। यहाँ मैंने मसाला तैयार करने के लिए गरम तेल में डाल दिया है जीरा और बारीक कटे हुए प्याज। प्याज जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब इसको चलाते रहे। प्याज जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब उसमें मैं डालूँगी उबले हुए आलू, जो मैंने पहले ही मैश कर लिया था, और इसको थोड़ी देर तक भूनेंगे। उसके बाद मसाला डालेंगे। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ इसलिए ज़्यादा नहीं डालूँगी। अब उसके बाद गरम मसाला और स्वादानुसार नमक। आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, थोड़ा कम ही डालना चाहिए। सूजी में भी नमक पड़ा है, नहीं तो डोसा ज़्यादा नमकीन हो जाएगा। तो इसको कुछ देर के लिए भून ले, और भूनने के बाद मैं इसको अलग रख दूँगी। ये मेरा अच्छी तरह भून चुका है। और इधर मैंने तवे पे ऑयल लगा लिया है। आप जो भी ऑयल यूज कर सकते हैं लगा सकते हैं। मैंने फॉर्चून ऑयल यूज़ किया है इसमें। उसके बाद डोसे के घोल को अच्छी तरह फैला लेना है, और फैलाने के बाद इस पे आलू डाल देना है। उसके बाद फॉर्चून को चम्मच से लेके दोनों तरफ डाल देना है, जिससे डोसा चिपके भी नहीं तो चिपकने लग जाता है। अब उसके बाद फिर से मैंने डोसा का घोल डाला है और उस पे आलू डालूँगी, आलू डाल के रख दूँगी। और उसके बाद फॉर्चून के हेल्प से दोनों तरफ चम्मच से डाल दूँगी। अब उसके बाद मुझे डोसे को पलटना है। देख लेती हूँ 4 से 5 मिनट के बाद ये पूरी तरह से तैयार हो जाता है। तो यहाँ ये मेरा डोसा तैयार हो गया है। आपको गैस को कम ही रखना है, नहीं तो अगर आप ज़्यादा गैस करेंगे तो ये जलने लग जाएगा डोसा और कच्चा भी रह जाएगा। इसलिए इसे बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। तो ये मेरा डोसा बन के तैयार था। प्लीज़ लाइक कीजिए, मैं कोशिश करूँगी। अभी तो मैं पूरी तरह से प्रो नहीं हूँ, मैं ये बोलती हूँ, क्योंकि मैंने अभी ब्लॉगिंग स्टार्ट ही किया है। किसी चीज़ को सीखने में ही 4 से 5 महीने लग जाते हैं। मुझे लगता है कि मैं अभी अच्छी तरह ब्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती रहूँगी कि आप लोग के साथ अच्छे ब्लॉग वगैरह शेयर करूँ। तो अगर ब्लॉग आज का पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे
मायके वाले पहले ब्लॉग को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।